गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। 9th क्लास के लिए आप फिजिक्स का चैप्टर मोशन पर अब चल रहे हैं। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। हमने मोशन से स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद हमने वेलोसिटी स्पीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो मैं उसी लेक्चर 1 को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सपोज एक 90 मीटर लॉन्ग एक पूल है जहाँ पर नहाते हैं, पूल है। ओके, तो एक जो है स्विमर है वो 1 मिनट में अपनी जहाँ से चला है वहीं पर आ जाता है। यानी कि वो आने और जाने में कितना टाइम लेता है? 1 मिनट लेता है। 90 मीटर लॉन्ग पुल है, 1 मिनट लेता है। तब इस केस में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें इस न्यूमेरिकल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मेजर करनी है। ओके, तो फर्स्ट थिंग एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड फ्रॉम द फॉर्मूला क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 90 मीटर लॉन्ग पुल एक साइड से है जाने में, वापस आने में भी कितना लगेगा? 90 मीटर। तो 90 मीटर जाने में, 90 मीटर आने में, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ओके, अपॉन टाइम टेकन इन होल प्रोसेस इट विल टेक 1 मिनट, बट वी नो मिनट इज द नॉट SI यूनिट, सो कन्वर्टेड इन SI यूनिट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, देन put time 60 second. Okay, so finally what is the answer? 180 upon 60, cancel out 3 time 3. Okay, स्पीड है तो इसकी यूनिट हम पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, ये SI यूनिट होती है, इसको मीटर में रखते हैं, इसको सेकेंड में, दैट्स वाई वी पुट लाइक दैट 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। ओके, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? इधर तो देखो डिस्टेंस आता है, एवरेज वेलोसिटी में आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इट इज ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। सो इन दिस केस जो स्विमर है वो 90 मीटर लॉन्ग जा रहा है उस पार और वापस आ भी रहा है, तो जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। सो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 अपॉन टाइम, यानी 0 ही हो जाएगी। ओके, तो मीटर पर सेकेंड सेम यूनिट होती है। तो ये था एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि स्पीड और वेलोसिटी में आपको डायरेक्ट डिफरेंस बताएगा। ओके, अब नेक्स्ट मैं थ्योरी में ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। थ्योरी के लिए अब मैं जाना चाहूँगा रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, उससे तो आती है वेलोसिटी और स्पीड। ओके, अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तब क्या होगा? देखिए जब वेलोसिटी भी चेंज होती है तो उसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन भी हो रहा है, यानी कि वो कभी तो तेज गति से भाग रहा है, कभी वो स्लो, फिर तेजी से भाग रहा, स्लो, तेजी से भाग रहा। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी एक टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ओके इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। सपोज वेलोसिटी में चेंज हो रहा है
एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और कुछ समय चलने के बाद, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना, यहाँ पे u फाइनल हो गई इसकी v, तो इसमें एसेलरेशन आएगा, और एसेलरेशन a से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एसेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब कितना चेंज आया, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो वेलोसिटी में से, हो गया चेंज, अपॉन सपोज इस पूरे प्रोसेस में इसने t टाइम लिया है तो मैं t का डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया, एसेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब बात आती है SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन। एसेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, देखिए A इक्वल टू एसेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन यूनिट तो वेलोसिटी की रहेगी, क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। ओके, अपॉन टाइम, अब टाइम की और रखनी है आपको, टाइम की भी क्या होती है, सेकंड। ओके, टाइम की भी क्या होती है, सेकंड। ये भी नीचे आ रहा तो नीचे लिख दिया मैंने, तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या आ गई भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ एसेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कई बार सेकंड स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। ठीक है, अब बात आएगी क्वांटिटी की। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यह डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि डायरेक्टली अब देखो ना फॉर्मूले में मैंने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर। ओके, चलो इसके बाद अब एक्सेलरेशन में भी देखें तो ये दो कैटेगरी में हो सकता है, क्योंकि एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए वैसे तो बेसिकली जो खुद एक एक्सेलरेशन जो वर्ड है वो इंक्रीमेंट को बताता है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, 0 से +10 हो गई, बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में काउंट होगा। सपोज आपकी जो है इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड और फाइनल हो गई बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर 5 मीटर पर सेकंड से हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो दोनों ही केस में इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो दोनों ही केस किसके हैं, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के। अब बात आती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाए, सपोज 10 मीटर पर सेकंड पर एक ऑब्जेक्ट भाग रहा है लेकिन वो रुकने लग गया, थोड़ा सा स्लो होने लग गया, तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। सपोज रिड्यूस होकर रह गई 2 मीटर पर सेकंड, तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक दूसरा वर्ड भी है रिटार्डेशन। इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओके, तो इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड चीजें। देखिए सपोज क्वेश्चन क्या है, ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि राहुल अटेंड 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन 30 सेकंड फ्रॉम रेस्ट, ही अप्लाई ब्रेक टू रिड्यूस वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन इन बोथ केस। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है कि जो राहुल है
वो रेस्ट, यानी कि रेस्ट का मतलब होता है जब वो एकदम रुका हुआ है, रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है रेस्ट में? 0। भाई वेलोसिटी थोड़ी होगी जब वो बैठा है। लेकिन जैसे ही उसने कितना 6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा ली अपनी, कितनी बढ़ा ली? 6 मीटर पर सेकंड स्पीड। कितने टाइम में कर लिया ऐसा उसने? 30 सेकंड में ऐसा कर लिया उसने। 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड की अपनी वेलोसिटी उसको बढ़ा चुका है, ठीक है, इंक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पर उसने क्या लगा दी? ब्रेक। क्या लगा दी यहाँ पर? ब्रेक। कोई बात नहीं है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्या होगी? स्लो होगी। अब क्या होने स्टार्ट हो गई? स्लो। और फाइनल आके वो क्या हो जाएगी? ब्रेक होने के बाद वो रुक जाएगी। ओके, रुकेगी नहीं, एक्चुअल में क्या दे रखा है फिर? रिड्यूस द ब्रेक वेलोसिटी 4 मीटर। अब इसने ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, इतनी हो गई। अब 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड करने में, अपनी रिड्यूस करने में अपनी वेलोसिटी को कितना टाइम लिया उसने? 5 सेकंड लिया। कितना सेकंड लिया? 5 सेकंड। तो इस केस में 5 सेकंड है और इस केस में 30 सेकंड है। तो देखो फर्स्ट केस ये हो गया और सेकंड केस ये हो गया। फर्स्ट केस में देखते हैं अपन, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम टेकन कितना है? 30 सेकंड। ओके, अब ये चीज़ देखिए, ये सारी एसआई यूनिट हैं, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेलरेशन इक्वल टू क्या होगा बताइए? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितनी है? 6। इनिशियल कितनी है? 0 अपॉन टाइम कितना है? 30। तो ये आ जाएगा 1/5 या फिर ऐसे कहें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये पहले केस का एसेलरेशन हो गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नोट कर लो। अब जो मेरा दूसरा केस है उसमें ज़रा देखिए, अब इसमें जैसे ही 6 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, तब उसने ब्रेक लगाई। क्या लगाई? ब्रेक। तो जब दूसरा केस में यहाँ से कंसीडर करूँगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई अब इस बार 6 मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड केस के लिए। ओके, अच्छा, कितने तक घटती रही वो? 4 मीटर पर सेकंड तक। फिर यहाँ तक हमें काउंट करवा रहा है वो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। 6 से 4 मीटर पर सेकंड घटने में कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड। तो क्या तुम एसेलरेशन नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। फाइनल क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इस बार क्या हो रहा है? फाइनल कम रह गई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एक कैसा आएगा? वैसे नेगेटिव आएगा। चलो देखें, तो ये v है 4, u है 6 अपॉन 5, कितना आएगा? माइनस के 1/5 यानी कि 5, यानी कि माइनस के 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो सेम रहेगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो सेकंड केस है ना, इसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एसेलरेशन कम हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, या फिर ऐसे कहें डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो ये था आपके आज के लेक्चर में। आपने सीखा एसेलरेशन और उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम आपने सीखी। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसेलरेशन के रिलेटेड ग्राफिकल मेथड्स हम देखेंगे। पूरी मोशन के लिए ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। ओके, तो मेरे यूट्यूब चैनल पाइथन लेक्चर्स में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।